नमस्ते फ्रेंड्स, मैं अश्विनी स्वागत करता हूं आप सभी का यशी इन्वेस्टमेंट्स में। आशा करता हूं आप लोगों ने अच्छा खासा पैसा बनाया होगा। रेंज बाउंड मार्केट के अंदर में ताकत चाहिए पैसा बनाने के लिए। कैसी ताकत? एक तो जिगर, दूसरा पेशेंस, तीसरा पैसा, है ना। 4 तारीख की वीडियो देख लेना। हालांकि 5 की वीडियो मेरी नहीं आई क्योंकि मेरी भी फैमिली है और वीकडेज़ में इतना टाइम नहीं होता कि मैं संग जाके वीडियो बनाऊँ। नहीं होता तो नहीं होता, सिंपल। देखिए, मैं फ्राइडे की बात नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि फ्राइडे के लेवल्स मेरे वीडियोज़ के थ्रू नहीं गए। मैंने सिर्फ लेवल्स मेरे ग्रुप पे दिए, मेरे चार्ट मेरे ग्रुप पे पोस्ट हुए। तो मैं इस चीज़ का क्लेम आप लोगों के साथ नहीं करूँगा क्योंकि सोशली मेरा वीडियो गया ही नहीं। तो मैं ज़बरदस्ती का क्यों बोलूँ किसी को, है ना। जो मेरे ग्रुप के लोग हैं वही लोग जानते हैं, वही लोग किए सब कुछ जो किए, है ना। तो वो चीज़ है। तो अब मंडे के लिए लेवल्स क्या रह सकते हैं? देखिए, HDFC का कारनामा सुन लीजिए। HDFC कोई ख़राब नहीं है, हाथी है, हाथी। तो HDFC बैंक के लिए मैंने आज कोई नया लेवल्स नहीं दिया है। HDFC बैंक मैं नहीं भी तो 4 महीने से पीछे पड़ा हुआ हूँ और मेरे ग्रुप में चाहे मेरे वीडियोस में आप जा कर के पीछे देख लीजिएगा। वीडियोस के अंदर में HDFC और रिलायंस, ये दोनों के लेवल्स मैं रेगुलर देते आया हूँ। रेगुलर मेरे साथ जो मेरे ग्रुप में मेरे लोग हैं ना, वो लोग जानते हैं हम इंडेक्स में काम नहीं करते। हम रेगुलर इंडेक्स में काम नहीं करते सर। हम करते हैं स्टॉक ऑप्शन में काम, हम करते हैं नेचुरल गैस में काम, हम करते हैं क्रूड ऑयल में काम। तो हम जानते हैं हमको कैसे जैकपॉट निकालना है और हम निकालते हैं रेगुलर। इंडेक्स में थोड़ी ना जैकपॉट निकलेगा रोज़, लेकिन इंडेक्स में जिस दिन जैकपॉट का मौका रहता है ना सर, उस दिन हम लोग छोड़ते भी नहीं हैं। इंडेक्स में भी जैकपॉट बनाते हैं लेकिन मोमेंटम पकड़ के, ऐसा नहीं कि घुस गए कहीं भी तुक्काबाजी करके। तो वो सब बेवकूफ़ी वाला काम नहीं है अपना। तो उसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं। बैंक निफ्टी स्कैल्प ट्रिगर पॉइंट 52,835, 52,835 स्कैल्पिंग ट्रिगर पॉइंट होगा। ठीक है, कहाँ तक? 53,130 तक, 53,130 तक। अगर यहाँ तक स्कैल्पिंग कर पाए तो वेल एंड गुड। नहीं कर पाए, छोटा मोटा स्टॉप लॉस दे के निकलो। फाइनल लेवल होगा अपना 53,130, 53,130 मेन CE ट्रिगर पॉइंट। यहाँ 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई, यहाँ आपने ट्रेड बनाया कॉल साइड। फर्स्ट टारगेट 53,330, सेकंड टारगेट 53,500, थर्ड टारगेट 53,650। अगर 53,650 भी ब्रेक कर दिया तो 53,800। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब डाउन साइड आइए। डाउन साइड 52,470, ये भी मैंने एक छोटा सा स्कैल्पिंग पॉइंट दिया है आप लोगों को कि भैया 52,360 हमारा मेन ट्रिगर पॉइंट है, पुट ट्रिगर पॉइंट। तो यहाँ तक भी अगर कुछ बन जाए, ऊपर में गैप न जाए फालतू का, तो कुछ बन जाए तो अच्छा है ना। तो 52,470 ये क्या होगा? आपका स्कैल्पिंग ट्रिगर पॉइंट। यहाँ से 52,360 फर्स्ट टारगेट, मतलब स्कैल्पिंग से 52,360 होगा अपना मेन पुट ट्रिगर पॉइंट। ओके, यहाँ से तोड़ा तो 52,200 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 52,000, थर्ड टारगेट 51,800 और 51,800 ये भी तोड़ दिया तो 51,600 के लिए तैयार हो जाइएगा और 51,500। ओके, तो ये हो गए बैंक निफ्टी के लेवल्स। अब मैं देता हूँ आप लोगों को निफ्टी के लेवल्स। ओके, हाँ, देखिए निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ है? 24,300 के आसपास। ठीक है,
मैं ये नहीं कह रहा कि ये बेरिश है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कमज़ोर है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन मैं अब भी ये कह रहा हूँ कि अभी जिस जगह पर है निफ्टी वहाँ से बाइंग नहीं बनती। ओके, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जिस ऊंचाई पर अभी है, ऑल टाइम हाई पर, यहाँ से बाइंग नहीं बनती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाइंग कहाँ बनेगी मैं बता रहा हूँ, लेवल्स नोट कीजिए। अपसाइड स्कैल्पिंग कॉल ट्रिगर पॉइंट 24,370, 24,370, 24,370 आपका स्कैल्पिंग कॉल ट्रिगर पॉइंट है। यहाँ से आप 24,430, 24,480 और 24,500 यहाँ तक के लिए स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और मेन ट्रिगर पॉइंट जो है 24,525 है। ठीक है, मेन कॉल ट्रिगर पॉइंट 24,525, इसके ऊपर निकलेगा 24,560, 24,600, 24,650 और 24,650 भी ब्रेक कर दिया तो 24,709। डाउन साइड 24,270। 24,270 क्या है पहले समझिए। स्कैल्पिंग पुट ट्रिगर पॉइंट 24,270 पे आप ट्रिगर करेंगे पुट साइड। वहाँ से 24,235 का फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 24,200, 24,200 के बाद 24,140 जो कि होगा हमारा मेन पुट ट्रिगर पॉइंट। 24,140 मेन पुट ट्रिगर पॉइंट होगा। यहाँ से तोड़ा तो 24,100 का फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 24,050, थर्ड टारगेट एकदम 24,000 साइकोलॉजिकल लेवल। और ये 24,000 तोड़ दिया तो ये सोच लीजिएगा 23,970, 23,930, 23,900, उसके बाद 23,850, 23,800, 23,740 बाजार चलता है लेवल्स के ऊपर, सेटअप के ऊपर। इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। ग्रीन कैंडल बनी तो हम पुट ले लिए, कॉल ले लिए, रेड कैंडल बनी तो हम कॉल पुट ले लिए। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता है सर। ऐसे तो आप कैपिटल स्वाइप आउट करवा लोगे अपना, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। मैं कभी भी किसी को ये नहीं बोलता कि आके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो, कभी नहीं बोलता। हाँ, ये ज़रूर कहता हूँ कि कोई अगर लॉस में है और किसी को आज़माना है तो आ जाओ हमारे ग्रुप में। हमारा कोई बहुत ज़्यादा चार्जेस भी नहीं है, हम लोग लूटते नहीं है लोगों को, डंके की चोट पे काम कराते हैं और बस उसी हिसाब से काम होता है अपना। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अरे यार, आप एक चीज़ सोचो, 2-3 हज़ार दे कर के आप कोई दुनिया लुटा रहे हो क्या? अपनी ताजमहल लुटा रहे हो? वो तो आप बहुत पहले अपने बहुत कुछ लुटा चुके हो। तो छोटी सी फीस देकर हमें भी आजमा लो, दिक्कत क्या है भैया। फ्री में तो कोई चीज़ की वैल्यू है नहीं, सीधी बात है ना। तो थोड़ा सा वो है, सब अपने अपने एक्सपीरियंस के पैसे लेते हैं। मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रहा यहाँ पे। आप लोगों को जिससे अच्छा लगे उसके पास जाइए, उसके पास काम कीजिए, सब कुछ ठीक है। लेकिन कहने का मतलब है लॉस मत कीजिए, क्योंकि मैं मेरे ग्रुप में नो लॉस स्ट्रेटजी पे काम कराता हूँ। किसी को समझ में आया तो ज्वाइन करो, किसी को नहीं आया तो भैया जय राम जी की, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए अब लेवल से तो मिड कैप निफ्टी के। मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है मंडे को। ओके, मिड कैप निफ्टी की क्लोजिंग जो है 12,512, मतलब 12,500 के आसपास में है। अब क्या रह सकते हैं इसके अप साइड और डाउन साइड के लेवल्स, समझिएगा। अप साइड 12,540, 12,540 जब तक ब्रेक ना करे अप साइड, कॉल में पोजीशन बनाइएगा मत। इसमें पोजीशन कब बनेगी? 12,540 के ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करके ब्रेकआउट करता है, पोजीशन बनाइए। कहाँ तक के लिए? फर्स्ट टारगेट 570, आई मीन 12,570, सेकेंड टारगेट 12,600, थर्ड टारगेट 12,630 और 12,630 भी ब्रेक करता है तो 12,660, जिसकी आशा मुझे कम है। ओके, डाउन साइड पुट ट्रिगर पॉइंट होगा आपका 12,470। ओके, 12,470 अगर ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट आपको देखने को मिल सकता है 12,425,
सेकंड टारगेट 12,400, थर्ड टारगेट 12,370 और 370 भी ब्रेक कर देता है तो 12,340। ओके, इसके आसार हैं। क्यों हैं ये पहले की वीडियो जाके देखिएगा। रोज़ रोज़ बताने का काम नहीं है, क्योंकि रोज़ क्या होता है ना, मैं भौंके जाऊंगा। लोगों को क्या चाहिए? कॉल और पुट चाहिए। एक सेकेंड, हाँ, अगर लोगों को मेहनत से मतलब होती ना तो यहाँ मेरा चैनल भी कम से कम थोड़ा सा आगे बढ़ता, लेकिन लोगों को मतलब नहीं है। लोगों को चाहिए सिर्फ कॉल और पुट। 1000 चैनल पे बने रहेंगे, किसका क्या है, कैसा क्या, इसीलिए तो ये लोग लॉस करते हैं। किसी एक पे अडिग नहीं है। आज मेरा चैनल देख रहे हैं, दूसरे का भी देख रहे हैं, तीसरे का भी देख रहे हैं, तुम्हारा लॉस ही होगा सर, लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। लिखवा लो मुझसे, मैं लिख करके देता हूँ, कभी प्रॉफिट नहीं होगा। आई बात समझ में? एक जगह को पकड़ो और उस पर अडिग रहो। हाँ, ये है कि तुम पहले बैक टेस्ट कर लो या लाइव टेस्ट कर लो कि भाई हाँ ये सही है। क्या लगेगा? 2-3 दिन लगेगा ना समझने में। जो जेन्युइन बंदा होगा वो एक दिन में बता देगा उसकी औकात क्या है। क्या बोलूँ मैं, अब मैं ज़्यादा वो नहीं कर सकता, क्योंकि लगेगा कि अपनी तारीफ़ कर रहा है ग्रुप की मेंबर्स बढ़ाने के लिए। नहीं चाहिए सर, मेंबर्स नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी फ़ीस ज़्यादा नहीं है। हम कोई लूट खोरी नहीं कर रहे हैं। लूट खोरी जो कर रहे हैं उन लोगों के पास तो आप लोग डेली जाते हो, यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर। तो इतना लॉस करने के बाद जब हार जाओ तो लास्ट में आना मेरे पास, तब समझ में आएगा सर। हम लोग ऐसी हवा में बात नहीं करते हैं। इसी वीडियो के साथ में हमारा फ्राइडे सेशन में जो हमने ट्रेड बनाया था, हमारा परफॉर्मेंस शीट जो है इस वीडियो के साथ में मिल जाएगा। देखिए, समझिए, आपका मन करे तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा आप लोगों को, और धन अकाउंट का जो है धन का लिंक मिल जाएगा, उसमें अकाउंट ओपन कीजिए। ये नहीं है कि मैं लोगों का प्रॉफिटेबल स्क्रीनशॉट आपको शेयर करूं या मेरा कुछ प्रॉफिटेबल स्क्रीनशॉट शेयर करूं, नहीं, वो गलत है। हमारा परफॉर्मेंस शीट शेयर होता है ग्रुप के अंदर, इसमें सोशल मीडिया पर, जैसे यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया। यहाँ पर हम लोग गलत काम नहीं करते सर। गलत काम एक दिन चलेगा, रेगुलर नहीं चलेगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। गलत काम एक दिन चलेगा, रोज़ रोज़ नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं आप ठोकर ज़रूर खा जाओगे। इसलिए जेन्युइन काम पर चलो, जेन्युइन बात पर चलो, जेन्युइन एटीट्यूड रखो और जेन्युइन धंधा करो। बस मैं तो यही जानता हूँ। बाकी आप लोगों की इच्छा है, आप लोगों का पैसा आप लोगों को लुटाना है या कमाना है, वो आप लोगों की इच्छा है ना। लोगों को एक देखिए, एक था क्या, डोंट जज कवर बाई इट्स बुक या ऐसा कुछ था, एक याद है? तो मैं वही बोलता हूँ, इंसान को जज करो ना तो उसके काम से करो, उसके चेहरे या क्या बोलते हैं उसकी बातों से मत करो, है। तो कहने का मतलब यही है भैया, मेरे चैनल पे कोई चमक दमक नहीं है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, काम लेकिन कराता हूँ ज़बरदस्त। इस चीज़ का प्राउड है खुद के ऊपर। और मैं कोई आपको चार्ट पैटर्न और कैंडल स्टिक वो सब झांसे में नहीं फंसाता जैसे लोग फंसाते हैं। ये कोर्स ज्वाइन कर लो, 20,000 का कोर्स है, ये ज्वाइन कर लो, 50,000 का कोर्स, घंटा कोर्स। लोग क्या कोर्स सीखने के लिए थोड़ी बैठे हैं यहाँ पर। लोगों को चाहिए कॉल पुट, एकदम बैठे बैठे हाथ में रसमलाई चाहिए। तो जब रसमलाई चाहिए तो उसके लिए थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा। मैं सिखाता हूँ अपने ग्रुप में, और सिखाने के साथ साथ पैसा भी कमा कर देता हूँ, ठीक है, डंके की चोट पर। किसी को भरोसा ना हो तो आके आजमा लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम जी। हाँ फ्रेंड्स, फ्राइडे सेशन की, लास्ट सेशन की हमारी जो है परफॉर्मेंस वो देख लीजिए। दीपक ने ट्रेड लिया था, 2 पॉइंट बने, ज़्यादा बने, उसके बाद वो गिर गया। HDFC बैंक का पुट लिया हमने बहुत सोच समझ के, बहुत ही क्रूशल मोमेंट पर इसको पकड़ा, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा था, क्योंकि एक दिन पहले ही बहुत अच्छा खासा चढ़ा था ऊपर। हाँ, तो लग नहीं रहा था कि इतना नीचे गिरेगा, लेकिन जब फाइनली कन्विक्शन आ गया तो इसको हमने ग्रैब किया। तो 8 पॉइंट इसमें बने,
पॉलीकैब लिया, पॉलीकैब भी ज़्यादा अच्छा चला नहीं, फाइनली 15 पॉइंट दे करके ये नीचे गिर गया। औरो फार्मा ज़बरदस्त चला, थर्सडे को भी हमने इसमें बहुत अच्छा पैसा बनाया, और फ्राइडे को तो आप देख ही रहे हैं, एक ही ट्रेड पर 3 स्ट्राइक पर हमने पैसा बनाया। एक पे 17 पॉइंट बनाया, एक पे 6 पॉइंट और एक पे 6 पॉइंट। ठीक है, SBI का कॉल लिया, सेम मतलब जो HDFC का रवैया रहा, SBI का भी हमको यही लग रहा था कि भाई बैंक तो सारे गिर रहे हैं, है ना। देखिए बैंक्स में भी क्या हुआ है ना, कासा डिपॉजिट नहीं आ रही है, तो ये थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है ये चीज़। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो फर्स्ट क्वार्टर के रिज़ल्ट HDFC के आए हैं, इसमें लोग रोने लग रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर, देश की बहुत ज़बरदस्त बैंक है, ये बहुत तगड़ी बैंक है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो इसमें इतना सोचने का है ही नहीं कुछ। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर है, इसमें थोड़ा सा रिज़ल्ट 19-20 आ गया तो इसमें क्या बैंक ख़राब थोड़ी हो गया। ठीक है, एडवांसेस नहीं आ रहे हैं, कासा डिपॉजिट्स नहीं आ रही है उतनी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वार्टर में अच्छा हो जाएगा। तो अभी मैं ये बोलूँगा कि HDFC बैंक जितना गिरता है उतना एक्यूमुलेट करो, मैं तो यही बोलूँगा। ठीक है, चलिए अब आगे SBI की बात कर लेते हैं। SBI का देखिए काफ़ी दिनों से चुपचाप रहा माहौल इसका, लेकिन समय, देखिए समय से बड़ा बलवान कोई नहीं, और फ्राइडे को इसने ये चीज़ साबित कर दी, है ना। तो अच्छा चला, एंड टाइम पर बहुत अच्छा चला ये, और रिलायंस भी बहुत अच्छा चला। रिलायंस को तो चलाया गया, है ना, रिलायंस ऐसा नहीं बोलूँगा कि चला, इसको चलाया गया, FIIs ने चलाया या चाहे DIIs ने चलाया, किसी ने भी चलाया, प्रोज ने चलाया, लेकिन ऑपरेटर्स ने ही चलाया इसको। ठीक है, अदरवाइज़ सारा दिन निकल गया रेंज बाउंड करते करते करते, लास्ट में 3 बजे ही मोमेंटम दिया। ऐसा थोड़ी होता है सर, खुद का दिमाग लगाइए, है ना। तो बहुत चीज़ें मैं नहीं बता सकता यहाँ पर, हम सभी रजिस्टर्ड नहीं है ना, और हम लोगों को इतनी परमिशन नहीं है कि हम लोग ज़्यादा कुछ खुल के बता सकें। तो जो भी है, एनीवेज़ जो लोग बड़े लोग हैं वो लोग बता सकते हैं, भैया हम लोग छोटे लोग हैं, तो इतनी कुछ ढिंढोरा नहीं पीट सकते हम, हिंट दे सकते हैं, हिंट। तो हिंट अभी दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीक थोड़ा सा टाइट रहेगा माहौल। ठीक है, इस बात को पिन अप करके रखिएगा। बैंक निफ्टी देखिए मेरे लेवल से जो है 52,800 से 52,290। ठीक है, मेरे लेवल में कुछ बोलना ही नहीं है सर, कुछ बोलना ही नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं बोलना है। बाकी आप लोगों को क्या बोलना है, आप लोगों की क्या व्यूज़ हैं, वो आप लोग अपना देखिए, शेयर कीजिए। हाँ, कुछ वैसा हो तो व्हाट्सएप नंबर है ही है, उस पर बताइए, क्या दिक्कत है। किसी को हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना हो तो बताइए, मैसेज कीजिए, एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है सर। कोई मैं बहुत ताबड़तोड़ फीस नहीं लेता, लोगों की तरह लूट खोरी नहीं करता, है ना। एक स्टैंडर्डाइज किया हुआ है फ़ीस हमारा कि छोटा सा है, तो लोगों को देने में भी तकलीफ़ नहीं है, और लोग वहाँ पे जैकपॉट बनाते हैं, बॉस जैकपॉट बनाते हैं वो छोटी सी फीस में। क्यों, हमें मज़ा आता है काम करवा के, है ना। और जो सामने वाला अपने दिल से जो देता है ना, वो बहुत है हमारे लिए। हमको नहीं चाहिए छप्पर फाड़ के पैसा, छप्पर फाड़ के फ़ीस नहीं चाहिए किसी के। मतलब देखिए, आज मैं 10,000 की भी फ़ीस डिमांड कर सकता हूँ, और लोग देंगे, हंस के देंगे, हंस के देंगे। आप मेरे चैनल पे मत जाइए, यूट्यूब चैनल पे, कि बस इतने ही सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, और ज़बरदस्ती का ये जो है बड़ी बड़ी बात कर, तो बड़ी बड़ी बात नहीं है सर। आप मेरे सिर्फ अगर ग्रुप में आएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि बात बड़ी नहीं होती है, काम बड़े होते हैं। हाँ, और लोगों के मिलियंस ऑफ मिलियन सब्सक्राइबर्स होकर भी वो लोग आप लोगों से फ़ीस लूटते हैं, ज़बरदस्त फ़ीस लूटते हैं, और आप लोग वहीं जाते हो, और वहीं जाते हो आप लोग। तो कहने का कुछ नहीं है मेरे पास, ये तो अपनी विवेक की बात है। अपना विवेक लगाइए, खुद सोचिए कि क्या है नहीं है। मार्केट के अंदर में बहुत लोग इस तरह के ट्रैप कर रहे हैं। मार्केट ट्रैप नहीं करता है, ज़्यादा ट्रैप करते हैं यहाँ के लोग, जो एक्सपर्टीज़ अपना दिखाते हैं कि हम लोग एक्सपर्ट हैं, सो कॉल्ड जो भी है,
बेचारे लोगों से हैं 15,000 20,000 की फ़ीस ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग लॉस में हैं। हमारे यहाँ ढिंडोरा नहीं पीटते हम कि हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, वो सब धकियानुसी बातों में हम लोग नहीं हैं भैया। जेन्युइनली काम कराते हैं और जेन्युइनली मांग करके पैसा लेते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि इतना दो, नहीं, बिल्कुल नहीं। सामने वाले की इच्छा होगी तो देगा, नहीं इच्छा होगी तो नहीं देगा। नहीं चाहिए भैया वो पैसा, हमको गुस्से वाला पैसा नहीं चाहिए। प्यार से जो पैसा देगा वो फलेगा, हमको फ्री का पैसा नहीं चाहिए बॉस। आई बात समझ में? तो वही चीज़ है। तो देखिए, रेंज बाउंड मार्केट के अंदर भी हम लोगों का ये प्रॉफिट है, क्योंकि निफ्टी की बात करो, चाहे रिलायंस की बात करो, चाहे एसबीआई की बात करो, ये सब तो मोमेंटम दिया आपके एकदम एंड टाइम 3 बजे पर, है ना, जब मार्केट क्लोज होने की टाइम है। क्लोज होने की टाइम 30 मिनट्स के अंदर वो मोमेंटम आया। तो ये तो हमारा पहले का ही है ना सर, ये सारे प्रॉफिट्स हमारे पहले के हैं। खाली एक एसबीआई बोल सकते हो आप, जो लास्ट में हमने ग्रैब किया 4 पॉइंट, बस वो बोल सकते हो। बाकी इंडेक्स में हमारा लेवल्स थे, इंडेक्स में हम लोग ट्रेड करते भी नहीं है उस हिसाब से, क्योंकि रेंज बाउंड रहता है। मेरे मेंबर्स का पैसा बहुत प्रीशियस है, उनका टाइम बहुत प्रीशियस है, इसलिए इंडेक्स से मैं सबको दूर रखता हूँ और ख़ुद भी दूर रहता हूँ। लेकिन इंडेक्स में जब कोई जैकपॉट लगता है ना सर, वो हम लोग पहले से ग्रैब करते हैं, मतलब बॉटम से पकड़ते हैं और टॉप पर सेल करके निकलते हैं, ये समझ लीजिए, ठीक है। इसके पहले हमारी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें परफॉर्मेंस शीट होगी, उसमें इंडेक्स देख लीजिएगा कितने ट्रेड हमने लिए और जैकपॉट बनाए कि नहीं बनाए, उसमें वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।